Welcome to the latest edition of खेल के मैदान से I'm हुमायूं and you are watching it on SHQ Radioactive। ये थर्सडे एडिशन है, दूसरा एडिशन संडे को होता है, 8:30 बजे दोनों रिलीज होते हैं। इन बिटवीन कभी कभी मैं आपके पास आ जाता हूँ लेट नाइट क्रिकेट रिपोर्ट के साथ। करते हैं सिडनी टेस्ट की, जिसमें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन थोड़ी बेहतर है। 166 पे 2 आउट हैं, 55 ओवर उन्होंने खेले हैं। बारिश हुई दिन को, लेकिन हालत बदलते देर नहीं लगती क्योंकि पीछे ऑस्ट्रेलिया की इतनी बैटिंग है नहीं। इनके पास वेड है, ग्रीन है और पेन है। तो अगर इन दो में से एक निकल गया जल्दी, अगर दोनों निकल गए तो ज्यादा स्कोर नहीं होगा। तो स्मिथ और लबुशेन पे बहुत डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया कितना लंबा स्कोर खींचेगा सिडनी में। 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, पिकॉस्की ने ऑस्ट्रेलिया के लिए और सैनी ने भारत के लिए, और दोनों के लिए दिन ठीक ही रहा। उन्हें 60 प्लस स्कोर किया, इन्हें 1 विकेट लिया। सैनी की प्रॉब्लम ये रही कि शुरू में शॉर्ट बॉलिंग करते रहे, लेकिन ऊपर बॉल की उसी पे विकेट मिला, तो बॉलिंग ठीक हुई उनकी। उसके बाद पिकॉस्की अच्छा खेले बहुत, और लगता है अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, यंग है बिल्कुल, और नाम इनका ईस्टर्न यूरोपियन लगता है, जैसे पहले भी लेनी पॉस्को और कॉस्प्रोविच इनके लिए खेल चुके हैं, कुछ उससे मिलता जुलता नाम है इनका। लेकिन स्मिथ ने आज पॉजिटिव क्रिकेट खेला और तीसरे टेस्ट में इस सीरीज का पहला चौका हमने मारा आज। तो खुद ही देखिए स्मिथ कितने प्रेशर में थे, और लेबुशेन अपना वो इंग्लैंड का फॉर्म जारी रखे हुए हैं पिछले 1.5-2 साल से, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर भारत की जानिब आप आए तो 5 बॉलर लेके भारत आज फिर उतरा, और रोहित शर्मा आ गए मयंक अग्रवाल की जगह। लेकिन 5 बॉलर हर कैप्टन को हैंडल करने नहीं आते हैं, और रहाणे का भी ऐसा ही हाल है। जडेजा को बॉलिंग मिलती है 49वें ओवर में, जबकि वो मोर एज अ बॉलर लेस एज अ बैट्समैन खेलते हैं। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है उनकी बॉलिंग पे, तो छठे बैट्समैन को, एक और बैट्समैन को खिला लो, क्योंकि जडेजा को पहले ला सकते थे, इंट्रोड्यूस कर सकते थे, नहीं किया। ये इशू रहा। और पंत खेले, और आपको याद होगा मैं पहले कह चुका हूं 3 दिन पहले कि अगर थोड़ा सा टर्न या बाइट हुआ विकेट में तो पंत फंस गए, और पंत ने 2 कैच छोड़ दिए आज। पीछे खड़े रहकर तो कीपिंग करना ठीक ठाक है, स्पिनर पे कीपिंग टेस्ट होती है, और वो इतना ज्यादा बोलते हैं जब स्पिनर बॉलिंग करता है, नॉन स्टॉप बोलते हैं, सारी एनर्जी कंसंट्रेशन बोलने में जाती है, बेकार के रिएक्शन देते रहते हैं सारे टाइम, जिससे बॉलर भी रिएक्ट नहीं करता है, वो भी हैरान होता है। तो जब पीछे रहते हैं तो ये मौका नहीं मिलता है, आगे इसी में वक्त सर्व करते हैं, बॉल पकड़ते नहीं पंत। और हम जानते भी हैं कि साहा बेहतर कीपर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साहा को बेहतर बैट्समैन नहीं माना जाता है जो वो है। तो दिन में पिकॉस्की का दिन रहा, पहले टेस्ट में 60 प्लस का स्कोर, और उसके बाद लबुशेन ने अच्छी बैटिंग की है, और बुमराह ने अभी विकेट नहीं लिए, वो ज्यादा टेल के विकेट लेते हैं। टेल को जल्दी आउट करना भी एक आर्ट होता है, लेकिन पहली स्पेल में वो 1-8 विकेट ज्यादा से ज्यादा लेते हैं टॉप बैट्समैनों का, बाद में 4-1 ले जाते हैं टेल्स के। तो इसलिए कल सुबह के सेशन में बुमराह को खेलना मुश्किल होगा, क्योंकि जो वो 30-40 ओवर के बाद बॉल होती है उससे बॉलिंग करते हैं तो ज्यादा विकेट लेते हैं। देखते हैं कल सुबह क्या होता। और उधर साउथ अफ्रीका मैच जीत गया, टेस्ट मैच। करुणा रत्ने ने फिर एक सेंचुरी बनाई, एक अनसंग हीरो, ट्रेमेंडस बैट्समैन, आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। और पाकिस्तान सीरीज हार गया 2-0 से एज एक्सपेक्टेड। और डारूफ का सवाल एक है यहाँ, पहले सेगमेंट से पहले मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि इनकी बैटिंग में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि इनको टेस्ट का कैप्टन बना देना चाहिए। मुझे लगता है 2 टेस्ट में कैप्टनशिप की है, दोनों हारे हैं। तो आपको कैसे लगा ये नहीं बता सकते हम, ना आप बता सकते हैं। टू प्रीमेच्योर। हाँ, बैटिंग में इंप्रूवमेंट की है। मैंने जब उनको पहली मर्तबा खेलते देखा था 2-2.5 साल पहले, मुझे लगा था बड़ा पोटेंशियल है बैट्समैन में, लेकिन फिर देखा कि टेम्परामेंट नहीं है बैट्समैन में, पोटेंशियल तो है, लेकिन आज वो टेम्परामेंट भी दिखा रहे हैं सही में। शान मसूद का आपने लिखा टेक्निकल प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम है, और एक्सप्लॉइट होनी शुरू हो गई है सीरियसली। पहले सेगमेंट की जाने आते हैं, जहां एक खिलाड़ी हमसे बात कर रहा है। ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल रेफरी हैं, कोच हैं, रेनाउंड पर्सनैलिटी हैं ताइक्वांडो में। नाम अतुल पंगोत्रा, रहते जम्मू में हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ओवर टू हिम। Hello everyone, myself Atul Bangotra. I'm international taekwondo player, coach and referee. Presently I'm working with Youth Service and Sports Department as a physical education teacher. I started my taekwondo career in 1988 under the coaching of Shri Vishal Sharma. And after that in 2006 I completed my
Diploma in Sports Coaching from Sports Authority of India under the coaching of Shri Gautam Singh Virdi. I won first medal for my state in 2008 and continuously I won 10 times gold medal in national championship in individual category. I won silver medal and bronze medal in Commonwealth Taekwondo Championship and England Open I won gold medal. Scottish Open, I won gold medal, and World Taekwondo Holmadang, I won silver medal. And also, I represented my country in 5 World Championships, 2 Asian Championships, and recently I participated in South Asian Games. And as a referee, I started my career in 2009. I completed my international referee course. Presently, I am international referee in Kyogi and at Umse and Para also. And presently, I am in top 50 referee list for 2021 Paralympics. As a coaching, I started my career in 1998 and at the same time I was participating national championship along with my students and my students won many medals for state and also in an international event. I worked in a Sports Authority of India in 2013. I was appointed as a coach over there and posted in Dimapur, but I left that job and came back to my state and continued my job here. I'm really thankful to state government. They given me state award in 2012 and Shri Kashmir award also in 2012. Sports career, I achieved a lot and I got many honors and awards from state government and central government. But I request at the end, I appeal to our Lieutenant Governor and our advisor and all administration, please help our sportsperson, budding sportsperson, because the last 8 years, our outstanding sportsperson, they didn't get any job from in a sports quota, outstanding sportsperson. And also, I request to parents, please support, please promote your children in the sports and indulge them in the sports activities so that they get name and fame for your family, for your state, for your nation. In my sports career, I saw many up and downs, but I never give up. My coaches, my parents, they supported me a lot. At the end, I request to all, whole world is suffering to COVID-19. So I request to all, keep yourself fit and healthy. Improve your immune system, improve your body, improve your health, and practice every day. तो अतुल अपने बारे में बात कर रहे थे, एक होनहार खिलाड़ी, और इनके शागिर्द भी बहुत हैं जिनने मेडल लाए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ये बड़ा काम होता है कि आप खुद कुछ करें और फिर लोगों को सिखाएं और उनको भी इस लेवल पे ले जाएं कि वो कुछ अचीव करें। एक और सवाल है यहाँ जो मलिक अयाज ने कुलगाम से हमसे पूछा है। उन्होंने कहा है कि जो कमेंटेटर हैं वो बारहा कहते हैं बैट्समैन ने ये गलती की, वो गलती की और वो आउट हो गया। क्या सिर्फ बैट्समैन अपनी गलती से आउट होता है, और क्या विकेट लेने में बॉलर का कोई रोल नहीं होता है? अयाज, अच्छा सवाल है आपका। बात यह है कि मैक्सिमम कमेंट्री अगर आप देखेंगे वो बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमेंट्री होती है कम। और उसमें आप सोचते हैं कि जो करना है बैट्समैन ने करना है, तो बॉलर बीच में ऐसे ही आ जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि बैट्समैन ने गलती की, ये नहीं कहते हैं कि बॉलर ने उसे फंसाया और मजबूर किया गलती करने पे, और करते हैं बॉलर। ये बात सही है कि बॉलर को क्रेडिट नहीं दिया जाता विकेट लेने का, और गलती करवाई जाती है उससे, तभी वो गलती करता है बहुत ओकेजन्स पे। कभी कभी कोई बैट्समैन रेकलेसली खुद आउट हो जाता है। वाजिद गुलजार सवाल पूछते हैं बांडीपुरा से, कहते हैं कि वसीम अकरम ने रिचर्ड्स को बॉलिंग की है, बॉर्डर को बॉलिंग की है, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को, ग्रेंज और हेन्स को बॉलिंग की है, लेकिन वो कहते हैं जो बेस्ट बैट्समैन है जिसको मैंने बॉलिंग की है वो है मार्टिन क्रो। क्यों? वो खुद भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा उनका, वो उसमें कहते हैं कि सबसे पहले बॉल को वो जज करते थे और लास्ट मोमेंट पे कौन सा शॉट खेलेंगे तब तक मुझे पता नहीं होता था, और वो ऐसे चेंज करते थे और ऐसे स्विंग जज करते थे बहुत पहले, और मूवमेंट जो कोई और बैट्समैन नहीं कर पाता था। और यकीनन मार्टिन क्रो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन टू हैव प्लेड क्रिकेट है, बहुत बेहतरीन बैट्समैन, बहुत अच्छे बल्लेबाज। 2015 में इंतकाल कर गए, 15 क्या 16 के शुरू में कैंसर था उनको। और आपको याद होगा कि वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का
आलमी कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया में देखने आए थे, आखिरी मरतबा अस्पताल से बाहर निकले थे वो तब। तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, नो डाउट अबाउट इट। और ये एंटिसिपेशन जो होती है ना, बॉल निकली हाथ से, कहाँ क्या किया, और लास्ट मोमेंट पे उस बॉल को, जिसको लोग डिफेंसिव खेलते हैं, उसको वो 4 मार देते हैं या डिफ्लेक्ट करके रन बना लेते हैं और आपको कंट्रोल करते हैं। वो रिचर्ड्स में हुनर था, लेकिन मार्टिन क्रो में अपनी बॉलिंग के खिलाफ वसीम अकरम ने ज़्यादा पाया। पाकिस्तान टेस्ट का मैं एट लेंथ जिक्र कर चुका हूँ लेट नाइट क्रिकेट रिपोर्ट में, और उनके क्रिकेट की क्या मजबूरियां हैं और क्या मुश्किलें हैं। लेकिन इस सीरीज में आपने देखा होगा कि टीम हार के चली गई, और अब आप देखेंगे इनमें से बहुत से प्लेयर आउट हो जाएंगे, फिर कुछ और नए प्लेयर आएंगे, कुछ पुराने रिसाइकल होंगे, और उसके बाद टीम सेटल होने नहीं दी जाएगी। सलाहुद्दीन एक बैट्समैन आए थे बीच में, एक आध मैच में लगा था कि अच्छा खेलते हैं। साद नसीम आए थे, 2 मैच में लगा था अच्छा खेलते हैं। ऐसे दर्जनों नाम आप ले लीजिए जिनको पूरा मौका नहीं मिला खेलने का कभी क्रिकेट में, और फिर वो कहाँ चले गए किसी को पता ही नहीं है। लेकिन ऐसे टीम सेटल नहीं होती है, ऐसे इनएक्सपीरियंस टीम खेलती है। ऐसे एक टीम जो अनश्योर ऑफ इटसेल्फ है, जिसे पता है कि आज हारा कल बाहर, आज रन नहीं बनाए कल बाहर, वो टीम जीत नहीं पाती है। ये एटीट्यूड जब तक चेंज नहीं होगा तो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। और मिसबा का कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अभी तक हमने टीम पे नहीं देखा उनकी। उनको सोचना पड़ेगा इस बारे में, कि मिसबा को सोचना पड़ेगा कि क्या खामी है उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेयर्स, सिस्टम एंड गेम। आगे बढ़ेंगे, हकीम साहब के पास जाएंगे, और लेट्स प्ले फुटबॉल विद सईद शाहिद हकीम। तो मैं हुमायूं हूं और हम बात कर रहे हैं फुटबॉल। हमने फुटबॉल की तारीख, हिंदुस्तान में फुटबॉल कैसे आई, कश्मीर कहां से फुटबॉल आई, और फुटबॉल के बेसिक्स, ग्राउंड्स की डायमेंशन, मेरे हाथ में बॉल है इसके बारे में, और गियर क्या होता है गोलकीपर से लेकर सारे प्लेयरों तक का, इनकी इसकी बात की। और हमारे जो माहिर थे फुटबॉल के वो थे सईद शाहिद हकीम, जो हिंदुस्तानी ओलंपिक टीम में खेल चुके हैं 1960 में, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल रेफरी बने, 33 मैचों में रेफरिंग की, नेशनल कोच रहे काफ़ी अरसे तक, और बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में उन पे अहदे बरा रहे हैं। लेकिन हर वक्त फुटबॉल के मैदान में नजर आए हैं। आज भी हकीम साहब फुटबॉल के मैदान में है। आज फुटबॉल की बात, और फुटबॉल के हवाले से आज बात बॉल लेके खेलने की। हकीम साहब फुटबॉल हाथ में हमारे, हमने बात की थी बेसिक्स की, आज हम बात करेंगे फुटबॉल लेके खेलने की। फुटबॉल, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की कि फुटबॉल इज अ पासिंग गेम, तो ज्यादातर तो बॉल पास करते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि अच्छे मैच में बहुत उम्दा खिलाड़ी 1.5 घंटे में बड़ी मुश्किल से 3 मिनट से ज्यादा बॉल अपने पास नहीं रखता है। तो इसके मन, लेकिन वो भाग रहा है 1.5 घंटा, बॉल के बगैर बहुत दौड़ना है, तो बॉल के बगैर ज्यादा दौड़ना है वो, क्योंकि अगर एक टच किया वो 1 सेकंड भी नहीं लगता है। इस तरह टोटल किया को बहुत बेहतरीन, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी 3.5 मिनट, 3.25 मिनट से बढ़ के बॉल नहीं रखता। हिंदुस्तानी खिलाड़ी 2-2.5 मिनट से बढ़ के बॉल नहीं रखता। तो इसके माने है कि रनिंग विदाउट द बॉल बहुत ज्यादा है। 1960 ओलंपिक्स में ट्रेनिंग हो रही थी कलकत्ते में, मुझे याद है हमारे वालिद रहीम साहब कोच थे, तो उस वक्त उन्होंने गेम के बाद बुलाया मुझे और 2 छोटी सी स्लिप्स दी। वो फुटबॉल पे शायरी किया करते थे ज्यादातर। तो उन्होंने मुझे दी, कहा कि उस पे लिखा हुआ था, उनका तकल्लुस था सूफी, कहा कि लिखा था कि होगी रफ्तार दुगनी सूफी, तो उस पर दौड़ना अगर सीखो। फ्लैट फुट पर अगर भागे आप तो हर पैर पे तकरीबन 11-12 इंच लगते हैं, और टोस पे भागो तो बड़ी मुश्किल से 3 इंच लगते हैं। तो हर स्टेप में हम 9 इंच बचाते हैं। अच्छा, हामिद थे मेरे साथ एक, वो सबसे यंगेस्ट थे खिलाड़ी, उनसे मैं 1 साल बड़ा, मुझसे 1 साल चुनी, हम तीनों यंग खिलाड़ी थे। चुनी गोस्वामी। तो हामिद की चिट्ठी पे लिखा कि गेंद से खेलना नहीं मुश्किल, गेंद बिन खेल कर जरा देखो। बड़ी बात, छोटी सी। तो चुन्नी ने मुझसे एक बार कहा था कि आज कोचेस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रहीम साहब की कोचिंग इतनी सिंपल थी, कहते थे फुटबॉल है क्या, लो और दो। लो, अब लेने में आपको ट्रैपिंग अच्छी चाहिए, पोजीशनिंग लेनी चाहिए, आपका जो है इमीडिएटली कंटिन्यूटी ट्रैपिंग होती है या डेड स्टॉप करते हैं, या और देने में आपको स्किल चाहिए। तो स्किल में सारी चीजें आ जाती हैं, किकिंग, चिपिंग, पासिंग, हेडिंग। तो इन्हें पूरा फुटबॉल कवर होगा सिर्फ एक जुमले में। तो इसके माने ये हुआ कि हमको ज्यादा रनिंग विदाउट द बॉल है सर, ज्यादा रनिंग विदाउट द बॉल है। और पोजीशनिंग उसमें बड़ी अहम है। उसमें उन्होंने इंग्लिश में एक चीज की थी, व्हेन यू आर नॉट इन पोजीशन ऑफ द बॉल, व्हेन यू आर नॉट इन पोजीशन ऑफ द बॉल, गेट इनटू अ पोजीशन वेयर यू कैन गेट द बॉल।
यानी जब आपके पास अपने बॉल पास नहीं बॉल है। नहीं है, आप ऐसी जगह जाएं जहां बॉल मिले। बिल्कुल बिल्कुल तो अब अच्छा, लेकिन लेके भागने का नाम एक्चुअली ड्रिबलिंग का नाम है, लेके भागने को भी ड्रिबलिंग कहते हैं, रनिंग विद द बॉल। वो जो अपोनेंट को ड्रिबल करते हैं उसको फेंटिंग, फेकिंग ऐसा हो जाता है, जी। डॉजिंग, ये चीज तो हो चलिए जाती हम है। देखते हैं ये अभी देखते हैं हम। बॉल के बगैर फुटबॉल में दौड़ना बहुत अहम है, जैसे हकीम साहब बता चुके हैं, और ये एक्सरसाइज है बॉल के बगैर दौड़ने की। और ये मोशन आप देखें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और बहुत छोटे छोटे टर्न्स हैं इसमें। फीट मूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि पाँव आपके कहाँ जाते हैं, और पाँव दाएं बाएं जाते हैं, लेकिन आप लड़खड़ाते नहीं हैं। वो इसमें और में देखिए फर्क देखिए आप, उसमें तो जस्ट रिक्ला गेंद यहाँ है कि अपोनेंट को बॉडी फेक दे रहे हैं, उसके बाद में जो है वो अरेंज करो शब्बीर। यानी ये जा रहा है बाएं जानिब, मगर इसको जाना दाएं जानिब है। बार तो जब बाएं जानिब जाएगा तो Left. अपोनेंट उधर हटेगा, रिएक्ट करेगा, बिल्कुल। तो इधर चल जाएगा। विद बॉल भी करेंगे हम इसके बाद में। के बाद लड़के बहुत स्लो रहेंगे, जैसे वो पीछे वो लड़का आ रहा है, क्योंकि बिगिनर है लड़का ये। अच्छा। अभी इसको जो है काफी स्पीड ये है और फिदो से, लेकिन जो एक्टिव प्लेयर है वो लोग जो है फास्ट रहेंगे, ये चीज है। अब हम जो पहली रनिंग देखे हम विद बॉल देखेंगे। जी दे दो बाबा, सारे बॉल दे दो बाबा, सारे बॉल दे दो। कमान दीपक, स्टार्ट दीपक, 3 क्रॉस करने के बाद स्टार्ट करो। हकीम साहब इसमें बॉल कंट्रोल भी बढ़ बॉल जाता है। बहुत ज्यादा बढ़ता है सब, इसको जो है, क्योंकि अब देखते ध्यान आपका बॉल पे है। दूसरी चीज अपोनेंट भी सामने रहेगा, अपना प्लेयर कहाँ पर है वो भी है। ये तो ड्रिबल कर रहा है अपोनेंट को ड्रिबल करने की, जैसे अब ये पैसिव अपोनेंट सही है। हाँ बिल्कुल, ये active नहीं है, कौन सामने जो है पैसिव बिल्कुल है। अपोनेंट से। जी हाँ, टच नहीं होना, आराम और से। इसमें पाँव के अंदर और बाहर दोनों साइड से और इस्तेमाल दोनों हो पैर जाए, से, दोनों पैर से। दोनों पैर और दोनों साइड। अभी अंदर बाहर दोनों करना, वसीम अंदर बाहर दोनों, कमान फारूक, दोनों पैर यूज करो, अंदर बाहर यूज करो। ये अच्छे सकीब थे, और आज बात हो रही थी बॉल लेके चलने की, बॉल के बगैर चलने की। आगे बढ़ेंगे हम तो आगे, इसके आगे बॉल लेके दौड़ने की बात और होगी अगले एपिसोड में, पासिंग की बात भी होगी अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए ये लेट्स प्ले फुटबॉल इसी खेल के मैदान से में। और आप ये देख सकते हैं SHQ रेडियो एक्टिव पे थर्सडे और संडे रात 8:30 बजे। बट शफात सवाल पूछते हैं कि क्या हम विराट कोहली और तेंदुलकर के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं? कैन वी कंपेयर देम एट लेवल? इंसान टेम्प्ट होता है टू कंपेयर देम, ऐसी बात नहीं है कि इसने वो किया, इसने ये किया, इसने ये किया, ऐसे ऐसे कंपेयर होते हैं। ये सही है, कंपेयर होते हैं, किया जाता है, लेकिन वक्त बदल जाता है, पीरियड बदल जाता है। इनके पीरियड में इतना डिफरेंस नहीं, इकट्ठे भी खेले हैं, लेकिन कहीं कंडीशन, सिचुएशन, अपोजिशन टीमें बदल जाती हैं, तो इतना कंपैरिजन जेन्युइन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप टेस्ट में देखेंगे, अभी भी तेंदुलकर स्ट्रीट्स अहेड ऑफ विराट कोहली। बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी इनिंग्स खेली है उन्होंने, और वनडे में भी उनने मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली है, अच्छी इनिंग्स भी खेली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोहली वनडे में बड़े फास्ट कैचअप कर रहे हैं, कि बहुत अच्छा खेलते हैं और कंट्रोल्ड खेलते हैं। और दोनों में एक चीज़ यकसा है, आप मैदान के बाहर इनको किसी कंट्रोवर्सी में नहीं देखेंगे। मैदान के बाहर ये कहीं नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पार्टी वहाँ पार्टी, यहाँ लोगों से मिलते वगैरह, बहुत कम। सीरियसली दोनों कंसंट्रेट करते हैं अपनी गेम पे। और कोहली मैदान में कुछ भी एक्शन करें, लेकिन बाहर आपको वो नज़र नहीं आएंगे कोई हरकत करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गेम पे कंसंट्रेट करते हैं। एक सवाल और है, वानी लुकमान ने पूछा है, कहते हैं कि कौन सा मुल्क है जो लगातार फास्टेस्ट बॉलर प्रोड्यूस करता आया है क्रिकेट में? थोड़ी आपको हैरानी होगी, जो आप सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं शायद मैं वो ना दूं। अगर आप 100 साल, 80 साल में देखेंगे, 50-70 साल में देखेंगे, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज पहले। गिलक्रिस्ट, ग्रिफिथ, हॉल, रॉबर्ट्स, होल्डिंग, मार्शल, डैनियल, सिल्वेस्टर क्लार्क, बिशप, गार्नर, यू नेम इट, उनने कितने प्रोड्यूस किए हैं फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज। फिर आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, लिंडवॉल और बाकियों को ले लीजिए, गिनते जाइए आप, मैकेंजी और मैकडर्मट, और बीच में डेनिस ले लीजिए, जेफ थॉमसन, बाकी बहुत ज़्यादा। फिर इंग्लैंड में चाहे बेट्सर हो, ट्रूमन हो, स्टेथम हो, और बाकी बहुत सारे बॉलर हो, बिलिस हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पेस के बॉलर
इंग्लैंड ने प्रोड्यूस नहीं की है, फास्ट बॉलर की है। यानी 100 स्पीड और 95 की स्पीड के इतने प्रोड्यूस नहीं किए उनने जोफ्रा आर्चर जैसे, लेकिन फास्ट जिनकी से 85 से 90 तक की स्पीड थी वो प्रोड्यूस की उनने। और फिर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, उसमें इमरान खान आए, उसमें जाहिद आए थे, बीच में निकल गए, वकार आए, वसीम आए, सरफराज थे, पहले फास्टेस्ट तो नहीं थे लेकिन वेरी गुड फास्ट बॉलर थे। फिर कई और बॉलर, शुएब अख्तर आए, बहुत फास्ट बॉलर, आसिफ फॉर ब्रीफ पीरियड, उमर गुल फॉर सम पीरियड, तो अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए पाकिस्तान ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब इंडिया फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रहा है विद एक्सीडिंगली हाई स्पीड। श्रीनाथ थे एक, बहुत फास्ट थे, कपिल देव बहुत अच्छे बॉलर थे लेकिन श्रीनाथ बहुत फास्ट थे, उसके बाद जहीर खान को थोड़े फास्ट थे, लेकिन ऑफ लेट अगर आप देखेंगे इंडिया में कोई कम से कम 10 से 12 बॉलर हैं जो 90 की स्पीड पे इजीली बॉलिंग कर लेते हैं। तो ये बात है कि कौन सा मुल्क और कहाँ से ज़्यादा फास्ट बॉलर पैदा हो रहे हैं दुनिया में फास्ट बॉलर पैदा। और बीच में न्यूजीलैंड में कुछ फास्ट बॉलर आए, बॉन्ड थे, बहुत फास्ट थे बॉन्ड, आजकल फर्गूसन फास्ट हैं, मिलन है एक फास्ट बॉलर, बहुत फास्ट हैं, अच्छे खासे फास्ट बॉलर हैं दुनिया में, लेकिन सिर्फ पेस से विकेट वो नहीं लेते थे, उन सबके पास मूवमेंट भी थी, एक्यूरेसी भी थी और अकल भी थी बॉल करने की, उससे विकेट लिए जाते हैं। नहीं तो फिल हैंडर और आसिफ जैसे बॉलर या बोथम जैसे जो बहुत फास्ट नहीं थे, डांस कराते रहे दुनिया को अपनी इंटेलिजेंस से, मूवमेंट से, स्विंग से। मलिक सरफराज ने एक सवाल पूछा है, उसका बहुत तवील जवाब है, मुझे लगता है स्टेजेस में वो जवाब मैं दे सकूंगा उनको। 5 जीत जो भारत की हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आज खेल के मैदान से इजाजत चाहेंगे, इतवार को मिलेंगे और उम्मीद है कि रशीद भी मेरे साथ होंगे, और एक और एडिशन एट 8:30 ऑन संडे एट SHQ रेडियो एक्टिव। गुड नाइट।